नमस्कार। आरपीएससी सीनियर टीचर या फिर सेकेंड ग्रेड टीचर्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे बहुत से प्रतियोगी दोस्त अक्सर ये सवाल करते हैं कि सीनियर टीचर एग्ज़ाम के पेपर फर्स्ट के लिए हम किन बुक्स का अध्ययन करें ताकि परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्नों तक हमारी अप्रोच अधिकतम हो सके। सही मायने में यदि हम विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि कुछ वर्ष पहले हमारे सामने समस्या ये थी कि मार्केट में मटेरियल उपलब्ध नहीं होता था, बुक्स नहीं मिलती थी बड़ी मुश्किल से। लेकिन अभी समस्या ये है कि हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज हो रहे हैं, इतने सारे विकल्प उपलब्ध हैं कि एक कंपटीटर समझ नहीं पाता कि हम किसका चयन करें, कौन सी किताब पढ़ें, कौन सी गाइड्स पढ़ें। और ऐसे में वो दिग्भ्रमित रहते हैं। कभी कोई दोस्त कह देता है कि गाइड ए अच्छी है, फिर कहीं से सूचना मिलती है कि नहीं बी से इस बार ज़्यादा प्रश्न आए थे। फिर कोई कहता है कि सी कोचिंग सेंटर के नोट्स सर्वोत्तम हो सकते हैं। फिर कोई कहता है कि डी सर जो है उनका जो कोर्स है वो सर्वोत्तम हो सकता है। ऐसे में हम लोग अक्सर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि किस मटेरियल को आधार बनाकर हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें जिससे हम लोग सफलता के करीब पहुंच सकें, सफलता को प्राप्त कर सकें। ऐसे में देखिए, ऐसा है कि जो कॉम्पिटिशन्स में अच्छी रैंक्स लाने वाले लोग होते हैं वो अक्सर बात करते हैं मल्टीपल सोर्सेज की, क्योंकि उनका लेवल अच्छा होता है और हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो उन चीज़ों को बहुत पहले ही कर चुके होते हैं। ऐसे में अध्ययन की उनकी जो भूख होती है वो ज़्यादा व्यापक होती है। उनको लगता है कि हमें कुछ और पढ़ना चाहिए, कुछ और पढ़ना चाहिए। फिर वो यदि उन्हें हल्दीघाटी युद्ध के बारे में पढ़ना है तो वो लक्ष्य की गाइड से, किरण की गाइड से, राय की गाइड से, कालूराम शर्मा की इतिहास की किताब से, फिर स्कूल की किताब से या फिर बीए हिस्ट्री के पाठ्यक्रमों से किताबें खंगालने लगते हैं। लेकिन चूंकि एक सामान्य सा अभ्यर्थी और ख़ासकर वे लोग जो प्राइमरी लेवल पर स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने 1-2 साल पहले ही बीएड की होगी, वे लोग इतनी शिद्दत के साथ, इतने सारे विकल्पों के साथ अपनी तैयारी को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। और दूसरा ये कि जो पुराने कंपटीटर्स होते हैं हमारे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई सालों से बीएड करके बैठे हैं लेकिन अभी तक सिलेक्ट नहीं हुए हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ी बाधा ये रहती है कि हमारा जो कंपटीटर है वो बेचारा घिरा रहता है अपने चारों तरफ बहुत सारी किताबों से, बहुत सारे माध्यमों से, बहुत सारे संदर्भों से, और वो परीक्षा के अंतिम दिनों तक तय नहीं कर पाता कि मैं आखिर पढ़ूँ क्या, किस विकल्प का चुनाव करूँ। और ये समस्या अंततः उसकी असफलता का कारण बनती है, उसके बेरोजगार रहने का कारण बनती है। तो मैं अपने आसपास जिन चीज़ों को समझ पाया, जिन प्रतियोगियों के माइंड को रीड कर पाया, बहुत ही शॉर्ट में यदि मैं उन बातों को कहूँ, आपसे साझा करूँ, तो मेरा मन ये कहता है कि आप बहुत सारे विकल्पों, बहुत सारे इन सोर्सेज के पीछे भागने की बजाय बहुत ही सीमित मात्रा में यदि चीज़ों का अध्ययन कर लेंगे तो भी वो ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। बजाय ये रहीम जी का दोहा आप देखिए, रहीमन मूलई सिंचिवो, फूलई फलई अघाय, एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो यहाँ कुछ ऐसा ही है कि आप बहुत सारे विकल्पों के पीछे यदि दौड़ने लगेंगे तो फिर हमारी सफलता हो सकता है कि संदिग्ध हो। लेकिन आप कुछ एक चीज़ों को आधार बनाकर कि मेरे लिए तो ये बेस मटेरियल है और मैं प्राथमिकता के साथ इन्हीं चीज़ों को करूँगा, ये चीज़ें बहुत क्लियर हो जाए उसके बाद फिर अन्य विकल्पों पर विचार करूँगा। तो आप कुछ सिलेक्टेड चीज़ों के साथ यदि अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे तो मेरे ख्याल से अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो कौन सी सिलेक्टेड चीज़ें हो सकती है जो कम से कम पढ़कर हम बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं, हम सफल या सिलेक्ट हो सकते हैं। इस विषय पर मैं बात करूं उससे पहले मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट पेपर में सिलेबस क्या क्या है। बहुत शॉर्ट में हम उस पर बात कर लेते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं, बुक्स पे आएंगे। अभी फर्स्ट पेपर में हमारे सामने मोटे मोटे से 3 पार्ट दिए हुए हैं। ये आपका पेपर फर्स्ट टोटल 200 मार्क्स का है और इसमें
फर्स्ट पार्ट जो है वो राजस्थान जीके से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे अब राजस्थान जीके में भी राजस्थान का सामान्य से ज्ञान जो ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, राजस्थान की हिस्ट्री है, इन सारे पार्ट्स में। उसके बाद में राजस्थान के धर्म, संप्रदाय, लोक देवता, ये सब कुछ साहित्य, कल्चर, राजस्थान करंट जीके की बात है। फिर सेकंड पार्ट में बात करता है जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, और इसी का थर्ड पार्ट जो है वो आप देखेंगे तो ये हमारे पास साइको का जो बीएड में आप लोग पढ़ कर आए वो हिस्सा है। और अंकों का वितरण आप देखेंगे इसमें तो ये कुल मिलाकर इस तरह से हैं कि राजस्थान जीके जो है वो 80 मार्क्स का है, 14 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के। फिर करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, यहाँ ये भी ध्यान रखने का कि इंडिया वर्ल्ड का करंट अफेयर्स आपको नहीं पढ़ने हैं, ओनली राजस्थान के संदर्भ में ही लिखा हुआ है सिलेबस में, तो हम इसी को तैयार करेंगे। थर्ड चीज़ है जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, और ये 30 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, 60 मार्क्स। और लास्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी, 20 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, और टोटल 200 नंबर का पेपर होता है आपका। इसका मतलब कि 100 क्वेश्चन हुए और 2-2 नंबर के हुए, तो ये पैटर्न रहता है। और उसमें भी जो टॉपिक आपको दिए सिर्फ वही पढ़ने हैं। अब किताबों की यदि बात करें, मार्केट में उपलब्ध विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्पों की बात मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले बात आती है, ये गाइड है आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक पेपर फर्स्ट सामान्य ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान, और पब्लिकेशन का नाम है चैवन प्रकाशन जयपुर। राइटर्स मुकेश पंचाली, पुष्पेंद्र कसाना, गौरव सिंह घाणेराव, भानु प्रकाश यादव। अब मैं आपको सही बताऊं, यहाँ आप ये मत समझिए मैं किसी कंपनी का या किसी पब्लिशिंग हाउस का विज्ञापन कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी प्राथमिकता के साथ लक्ष्य की गाइड्स को पढ़ा करता था और अक्सर ये बताया करता था। लेकिन चूँकि मैं जब तैयारी कर रहा था, हो सकता है कि उस समय विकल्प बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अब बहुत अच्छी किताबें आ रही है। एक तो इस किताब की खासियत ये है कि इसका जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत ही, जिसे आप शॉर्ट एंड स्वीट कहते हैं, टू द पॉइंट, ये इस पैटर्न में लिखा हुआ है। दूसरा, समझाने के लिए इन्होंने बहुत सारे मानचित्रों का यूज किया है जो दूसरी किताबों में अक्सर नदारद होते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात कि हर एक चैप्टर में जब ये किसी चीज़ पे डिस्कस करते हैं तो उसके लास्ट में, जैसे 10वीं 12वीं में आपने पढ़ा होगा कि कोई चैप्टर ख़त्म हो जाने के बाद में उसके अंत में महत्वपूर्ण बिंदु दिए होते थे, तो यहाँ इन्होंने भी हर एक चैप्टर के लास्ट में बॉक्स बनाकर उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ों को अलग से शॉर्ट लिस्टेड किया है। और अंतिम महत्वपूर्ण बात इस किताब के बारे में कि चैप्टर के लास्ट में, हर एक चैप्टर के अंत में 100-50 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस वो है इन्होंने डायरेक्टली लिखा है कि ये आरपीएससी सेकेंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2016 के पेपर में आया हुआ है, ये 2018 के पेपर में आया हुआ है, ये 2014 के पेपर में आया हुआ है। तो आपको पुराने प्रश्न जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उससे किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, उनके बारे में भी डिटेल्ड डिस्कस किया गया है, तो आप उनको देख लेंगे। आप शॉर्ट में अच्छा मटेरियल, हाँ इसका जो शिक्षा मनोविज्ञान का पार्ट है इसको आप स्किप कर सकते हैं, ये किसी काम का नहीं है। तो सामान्य ज्ञान के वो जो राजस्थान जीके के 80 मार्क्स आ रहे थे प्लस इंडिया एंड वर्ल्ड जीके, इन 140 अंकों के लिए ये किताब सर्वोत्तम हो सकती है आपके लिए। टोटल 4 पार्ट हमने देखे हैं पेपर में, फर्स्ट पेपर में। अब उन 4 पार्ट में से पहला पार्ट राजस्थान जीके, उसके बाद इंडिया वर्ल्ड जीके, ये दोनों चीज़ें तो इस बुक से हो जाएगी। उसके बाद आता है साइको का पार्ट, और ये बहुत ही ज़्यादा मेरिट को प्रभावित करने वाला फैक्टर होता है सही मायने में। और मेरी नज़रों में जो सर्वोत्तम किताब है इस पार्ट के लिए वो सिखवाल पब्लिकेशन की ये जो है आपकी सेकंड ग्रेड शिक्षा मनोविज्ञान, वंदना जोशी और आर के वैष्णव साहब की किताब, आप इसका अध्ययन कर लें। किसी एक किताब में किसी एक चैप्टर से संबंधित अधिकतम संदर्भ ग्रंथों से जो मैटर कलेक्ट किया जा सकता है या फिर
अक्सर जो टॉप करने वाले लोग अलग अलग माध्यमों से जिन कंटेंट को कलेक्ट करके अपने नोट्स बनाते हैं, वो सारा का सारा कंटेंट आपको ऑलरेडी कलेक्टेड कंटेंट जो है आपको इस बुक में मिल जाएगा सारा का सारा। तो एक फ़ायदा तो ये हुआ। दूसरा ये कि इन्होंने भी बहुत ही डिटेल से न केवल समझाया है बल्कि लैंग्वेज भी बहुत अच्छी, बहुत सरल भाषा में। और दूसरा यहाँ भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको अच्छे से मिल जाएंगे इस बुक में भी। तो आप उनको देखते हुए पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्नों के नेचर को समझ पाएंगे और हम अपनी तैयारी को ठीक डायरेक्शन में ले जा पाएंगे। एक पार्ट और बचता है, वो जुड़ा हुआ है करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। यहाँ मेरे ख्याल से सर्वोत्तम जो चीज़ है, मैं जिस चीज़ की रिकमेंड करूँगा वो है क्रोनोलॉजी की ये जो मंथली सीरीज आती है। एक तो क्रोनोलॉजी आती है त्रैमासिक या 6 माही टाइप में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मंथली जो आती है जनवरी 2022, फरवरी 2022 ये वाली। और इसमें राजस्थान के संदर्भ में जो चीज़ें पूछी जाए या फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अति महत्वपूर्ण कोई चीज़ जो राष्ट्रीय मुद्दे से जुड़ी हुई हो तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से आरपीएससी जिस तरह के प्रश्न पूछती है वो क्रोनोलॉजी से बाहर सामान्यतः तो नहीं जाते हैं। तो 10 क्वेश्चंस आपको आने हैं 20 नंबर के, तो ये आप हर महीने के पिछले 10-12 महीनों की क्रोनोलॉजी को पढ़कर इन 10 प्रश्नों से ठीक ढंग से निपट सकते हैं। फिर भी किसी की इच्छा हो, लगे कि बहुत सारे लोग बातें करते हैं कि हमें 9वीं की राजस्थान का इतिहास किताब पढ़नी चाहिए, 10वीं का राजस्थान का इतिहास किताब पढ़नी चाहिए, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उन किताबों के 50-60 चैप्टर पढ़ने की बजाय एक और छोटी सी किताब चेटक पब्लिकेशन की है, सुभाष सर और मनोज हरिदत्त शर्मा की लिखी हुई। यहाँ पे राजस्थान अध्ययन या 6ठी 7वीं 8वीं जो भी सामाजिक की किताबें हैं उनका चैप्टर वाइज बहुत ही सार रूप में पढ़ते हुए चीज़ों को अंडरलाइन करेंगे या नोट्स बनाएंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को छांटेंगे तो ऑलरेडी अंडरलाइन चीज़ें आपको चैप्टर वाइज 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक ये सब कुछ इस बुक में मिल जाएगा। तो जो जो टॉपिक्स आपके सीनियर टीचर एग्ज़ाम के पेपर फर्स्ट में हैं आप उनको मार्क करके कि ये टॉपिक्स जो है मेरे सिलेबस में हैं और आप उन टॉपिक्स को इस किताब की सहायता से भी कम समय में ठीक ढंग से तैयार कर सकते हैं बजाय बहुत सारी किताबें इकट्ठी करने के। तो कुल मिलाकर यही बात है जो मैं कहना चाह रहा था कि यदि आपको लगता है कि हमें इस प्रतियोगी परीक्षा में पास होना है तो फिर 3 किताबें आप ठीक ढंग से पढ़ लें। फर्स्ट ये जवन प्रकाशन की सामान्य ज्ञान वरिष्ठ अध्यापक ये वाली किताब, एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए सिक्वल पब्लिकेशन की किताब और अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी ये जो मासिक पत्रिका आती है क्रोनोलॉजी पब्लिकेशन की, ये 3 चीज़ें आप ठीक ढंग से पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी। आप ठीक ढंग से पढ़ें और चयन की अनगिनत शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूं। ऑल द बेस्ट।